का आयोजन हुआ है। सप्ताह कथा श्रवण की धुंधकारी के लिए विमान आया, धुंधकारी गया है। मूल श्रीमद् भागवत जी में हम लोगों ने प्रवेश किया। जन्मादस्य यतोन्मयादितरतस् चारथे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अब मूल श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करते हैं तो यहाँ प्रारंभ करते ही कहते हैं जन्माद्यस्य यतः, जन्म आदियस्य यतः, अथवा तो यह जन्मादि विकार रहित यह तस्य स। भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं, परमात्मा के चरणों का ध्यान करते हैं। किन परमात्मा के? कहते हैं जो जन्म आदि विकारों से रहित हैं। परमात्मा कभी जन्म थोड़े ही लेते हैं। परमात्मा कभी जन्म लिए ऐसा सुनने में भी नहीं आया। श्री दशरथ जी के यहाँ आए, कौशल्या मैया के यहाँ आए, क्या जन्म लेके आए? नहीं। गोस्वामी जी ने भी लिखा है ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। जब गोकुल में आए, जब ब्रज में आए, यहाँ कैसे आए? तमद्भुतम बालकमंबुजेक्षणम, एक अद्भुत बालक के रूप में प्रकट होके आए। भगवान प्रकट होते हैं। भगवान कभी जन्म नहीं लेते। वो जन्म मरण इत्यादि इन सब विकारों से परे हैं, इन सब विकारों से रहित हैं। इसलिए उन्हीं परमात्मा को ध्यान करते हुए ये कहते हैं जन्माद्यस्य यतः, अथवा तो जहां से ये जन्म सृष्टि जहां से प्रारंभ होती है, जिन्होंने इस सृष्टि को प्रारंभ किया, उन परमात्मा का ध्यान करते हुए श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ करते हैं। विद्वानों ने, संतों ने बताया ज अक्षर से प्रारंभ किया। इसका क्या कारण है? जबकि ज को तो दग्धाक्षर बताया गया है। रामचरितमानस का प्रारंभ हुआ है तो बाबा श्री गोस्वामी जी वहां पे लिखते हैं वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, वो अक्षर से प्रारंभ किया और रामचरितमानस जी को पूरा भी किया है तो वह अक्षर पे ही दह्यन्ति नो मानवा, मानवा वह अक्षर पे विश्राम दिया। तो श्रीमद् भागवत जी को ज अक्षर से क्यों किया? वह अक्षर को शब्दकोश में अमृताक्षर बताया गया है। मानसिक पूजा जब करते हैं तो उस मानसिक पूजा में संकल्प करते हैं वम अमृतात्मकम अमृत नैवेद्यम समर्पयामि। ज अक्षर को शब्दकोश में दग्धाक्षर बताया गया है। ज अक्षर से क्यों प्रारंभ किया? इसका मूल कारण श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में ही हम सब ने श्रवण किया। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप का विनाश कर दो।
दग्ध कर दो। हमारे दुखों को, हमारे कष्टों को दग्ध करने के लिए श्रीमद् भागवत जी आए हैं, इसलिए यहां ज अक्षर से प्रारंभ किया। अथवा तो कलियुग के जीवों के लिए श्रीमद् भागवत जी आई हैं प्रकट होकर के। भगवान ने अपना स्वरूप 11वें स्कंद में उद्धव जी को उपदेश करते हुए भगवान ने कहा है कि उद्धव, मैं ही श्रीमद् भागवत जी के रूप में प्रकट होकर आ रहा हूं, तुम उसका आश्रय लेना। तो भगवान स्वयं श्रीमद् भागवत जी के रूप में प्रकट होकर आए हैं कलियुग के जीवों के उद्धार के लिए। और कलियुग के देवता कौन हैं? 4 युगों के 4 देवता हैं, जो 4 धाम हैं ना हमारे, ये चारों धाम 4 युगों के देवता हैं। सतयुग के नर नारायण स्वामी श्री बद्रीनाथ जी, त्रेता के श्री रंगनाथ भगवान श्री रामेश्वरम, द्वापर के श्री द्वारिकाधीश जी, और कलियुग के देवता श्री जगन्नाथ भगवान। ये कलिकाल के देवता हैं। कलियुग के जीवों के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवत जी आए हैं, इसलिए कलियुग के जो देवता हैं श्री जगन्नाथ भगवान, ज अक्षर से प्रारंभ करके मानो उन जगन्नाथ भगवान का स्मरण किया है मन ही मन। हे जगन्नाथ भगवान, कलियुग के जीवों के ऊपर कृपा करना। इसलिए जन्माद्यस्य यतः अर्थेषु चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट। वो परमात्मा कैसे हैं? तो कहते हैं अर्थेषु अभिज्ञ। उन परमात्मा की लीलाओं का अर्थ लगा पाना, ये अभिज्ञ है। ये किसी के बस की बात नहीं। कोई कितना भी बड़ा विद्वान होवे, कोई बहुत बड़ा अपने आप को विद्वान भी कहे और वो भी कहे कि मैं भगवान की लीला का यह अर्थ लगा लिया, वो संभव नहीं है। अर्थेषु अभिज्ञ, उनकी लीला का अर्थ लगा पाना वो संभव ही नहीं। वो अभिज्ञ है। क्यों? स्वराट। वो इतने विराट हैं, इतने विशाल हैं कि वहां तक हमारी बुद्धि ही नहीं पहुंच सकती। क्या कोई भी अर्थ नहीं लगा सकता? कहते हैं अरे और की तो छोड़ो, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति। और किसी की तो छोड़ो, ब्रह्मा जी स्वयं उनकी लीला को देखकर मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी आदि कवि मुह्यन्ति यद सूर्य, देवता लोग सब उनकी लीला देख के मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ब्रज में आए ना, हमारे कन्हैया को ग्वाल बालन का जूठा खाता हुआ देखा और ब्रह्मा जी के मन में संदेह हो गया, अरे ये परमात्मा नहीं है, ये तो कोई और ही है। सब ग्वाल बाल गैया बछड़े को बंद करने लग गए। ब्रह्मा जी का मोह बाद में दूर किया भगवान ने। देवराज इंद्र ब्रज में आए और गिरिराज पूजन के समय ब्रज का नाम और निशान मिटाने के लिए सामवर्तक मेघों को भेज दिया। भगवान की लीला ऐसी है कि उनकी लीला को समझ पाना, उनकी लीला को जान पाना वो संभव ही नहीं है। जाने सोई जेई दे जनाई, वही जान पाता है जिसको वो जनाना चाहता है, जिसको बताना चाहता है। अरे कोई साधारण नट वो लीला करता है ना, नाटक करता है वो, अब आजकल तो कम हो गए हैं, या पता नहीं हम लोगों को समय नहीं है इसलिए हम लोग नहीं देख पाते हैं। पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे तो वो गाँव में आते थे, नाटक दिखाते थे। उनके साथ एक उनका वो चेला होता था, जमुरा बोलते थे उसको। वो जमुरा उनके साथ चलता था और वो नाटक करता था। वो चाकू लेता था बड़ा सा, वो लेकर के कभी उसकी जीभ काट देता था, कभी उसके पेट में चाकू मार देता था। वो खून की धार निकल पड़ती थी। सब लोग हाय हाय करने लग जाते थे, आई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। वो नट चिल्लाने लगता था, जाओ जल्दी से अपने अपने घर से सब रुपये पैसे
गेहूं चावल लेके आओ, जल्दी से लेके आओ, नहीं तो ये मर जाएगा। वो सब बच्चे भागते थे वहां से, सब अपने अपने घर से रुपये 2 रुपये, उस समय तो 4 आने 8 आने भी चलते थे, वो भी हम लोगों ने देखे हैं। तो सब अपने अपने घरों से कुछ न कुछ, कोई अनाज लेके आता था, कोई रुपये पैसे लेके आया, सबने वहां पे दिया, इकट्ठा हुआ। वो सारा जब इकट्ठा हो जाता था, वो रुपये पैसे सब इकट्ठा करके उसको बांध के, और वो जो उसका जमूरा जिसको खून की धार निकल रही होती थी, वो उठ के खड़ा हो जाता था और चल। अब सब ताली बजाते थे, देखते थे, सब सोचने लग जाते थे, और उस जमूरे के ऊपर कोई असर ही नहीं होता था। वो ना हंसता था ना रोता था। क्यों? क्योंकि वो उस नाटक को पहचानता है। उस नट ने उसको बता रखा है कि यहां ऐसा ऐसा होगा, उसके पीछे क्या कारण है वो जानता है, इसलिए उसके ऊपर कोई असर नहीं होता था। जो जानते हैं, और जानता कौन है? जाने सोई जई दे जनाई। जिसको ये चाहते हैं ना जनाना, वही जान पाता है, दूसरा कोई क्या जाने। प्रभु तेरी लीला अपरंपार। उनकी लीला में तो मोहयंती यत् सूर्य, देवता लोग भी मोहित हो जाते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। जिसकी लीलाएं सर्वथा अमृषा, सदैव सत्य हैं, ऐसे धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में मेरा बारंबार वंदन है। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा जो तीनों काल में जिनकी लीलाएं सत्य हैं, पूर्व में भी सत्य थी, आज भी उनकी लीलाओं का अनुकरण लोग, उनकी लीलाओं को गाते हैं लोग, उनकी लीलाओं को बताते हैं लोग, और आगे भी उनकी लीलाएं सत्य रहेंगी। जो तीनों काल में सत्य हैं, जो तीनों काल एक रस रही, ऐसे परमात्मा, ऐसे श्री परमात्मा के चरणों में श्रीधर स्वामी पाद अपनी टीका में लिखते हैं, सत्यम इति सच्चिदानंद रूपम परम इति परमात्मनः धीमहि इति ध्यायेमः। सत्यम सच्चिदानंद रूपम। सत्य यहां कह के, जैसे वहां विश्वोत्पत्त्यादि कह दिया ना, तो विश्व की उत्पत्ति आदि, आदि से सृजन पालन संहरण तीनों का अर्थ हो गया। ऐसे सत्यम कह के यहाँ सत्यम, चैतन्यम और आनंदम, तीनों शब्द का यहाँ पे उच्चारण कर दिया। सत्यम सच्चिदानंद रूपम, वो परमात्मा जो सच्चिदानंद स्वरूप हैं। परम अर्थात परमात्मनः, धीमहि अर्थात ध्यायेमः। जय जय श्री राम।